हाय हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली होने वाली है कि क्या सोचते हैं हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास वाले या कोई भी लोग। जब मैं बताती हूँ मैं एक लोको पायलट हूँ, ट्रेन को चलाती हूँ, और एक लड़की होकर ट्रेन को चलाना, हमारे सोसाइटी के क्या ऐसे नजरिया है या किसी के भी क्या ऐसे नजरिया है जब पहली बार सुनते हो। तो 5 मोस्ट रिएक्टिव क्वेश्चंस जो मैं फेस करती हूँ रियल लाइफ में वो बताने वाली हूँ। तो डियर फीमेल, अगर आप फीमेल हैं और लोको पायलट बनना चाहते हैं, या आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो जस्ट मतलब ऑपोजिट है फीमेल के लिए, तो आप लोग भी शायद ये सब फेस करते होंगे। और डियर बॉयज, आप लोग भी दिल थाम के ये सारे सवाल और रिएक्शन हम लोगों के बारे में जो होता है जरूर सुने, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत ही मस्त होने वाली है। यहाँ चलिए, जो मैं पहला रिएक्शन फेस करती हूँ, पहला क्वेश्चन क्या होता है, लड़की होके लोको पायलट, लड़की होके ट्रेन ड्राइव करना। मोस्ट सरप्राइजिंग क्वेश्चन ये होता है। और इसमें जो हमारे लोगों का आस पड़ोस का जो नजरिया होता है, इसमें दो तरह के नजरिए होते हैं। पहले तो एक होते हैं ना कि बहुत प्राउड फील करते हैं कि तुम ट्रेन चलाती हो लड़की होके, मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब उतनी बड़ी ट्रेन, एक लड़की जो मतलब छोटी-छोटी चीजें करने में हिचकिचाते हैं, तो उतने बड़ी जिम्मेदारी वाला काम करना, ट्रेन को चलाना। आप तो देखते ही होंगे ट्रेन कितने जायंट से दिखते हैं। वैसे बाय द वे हमारे लिए वो जायंट नहीं होते हैं, ठीक है? वो मैं आप लोगों के लैंग्वेज में बोली। और उसको मैं चलाना, मतलब आप मुझे देख के सोच सकते हो कि एक लड़की होके ट्रेन चलाती होगी, तो डेफिनेटली एक नजरिया बहुत ही पॉजिटिव होता है, प्राउड वाली होती है। और दूसरा जो नजरिया होता है वो वाली, लड़की होके लोको पायलट कुछ 9 टू 5 वाली जॉब कर लेती, टीचर बन जाती, टीचर्स ट्रेनिंग कर लेती, वगैरह वगैरह। फैमिली कैसे संभालोगी, शादी के बाद क्या होगा नहीं होगा, वगैरह बहुत सारे। और एक होता है ना कि जब आप इंजन में रहते हो ना, तो उसमें 2 क्रू होते हैं किसी में भी। अगर आप फ्लाइट में रहते हो तो वहां भी देखते हो कि 2 क्रू होता है, लोको पायलट में भी हो तो 2। एक असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, एक लोको पायलट होते हैं, मतलब कह सकते हैं को पायलट। दोनों की ड्यूटीज लगभग सिमिलर ही है, लेकिन 2 लोग होते हैं। तो वो ज्यादातर होता है ना कि पहले तो फीमेल कम थी, ना के बराबर थी, अभी भी फीमेल बहुत ही कम है। तो आपकी जो भी ड्यूटी लगेगी तो किसके साथ लगेगी, आपके मेल को पायलट के साथ लगेगी ना। वो जो आपके पास को पायलट होंगे, मेल और फीमेल की ड्यूटी। तो लोगों का नजरिया इसमें थोड़ी सी अजीब सी होती है कि लड़का के साथ ड्यूटी करती हो। अरे भाई क्या ही हो गया, मेरे फादर भी तो लड़के हैं, मेरा भाई भी तो लड़का है, लोगो पायलट है, आप सोच सकते हैं। और एक पब्लिक डोमेन में जॉब करते हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम होती है। हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं घूमने गए हैं किसी के साथ। तो ये सब सोचना आप लोग बंद कर दें। एक ऐसी मानसिकता वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वो लड़कियों के लिए हमेशा बहुत ही मतलब गलत थॉट रखते हैं। हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी साइकोमेट्री के लिए क्या करूँ, साइको टेस्ट कैसे लगाऊं, मेरी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद साइको में नहीं हो रही है, या आपने साइको की तैयारी कैसे की थी, या अभी मेरे जो दोस्त लोग कर रहे हैं, जो अभी नए नए बच्चे आए, उन्होंने साइको की तैयारी कहाँ से की, टेस्ट कहाँ से लगाया। तो मैं सबसे पहले बात बोलूंगी साइको के लिए कि आप कोई बुक परचेज कर लें, और उस बुक से थॉरली आप जो 5 टाइप्स साइको टेस्ट के होते हैं वो पांचों आप अच्छे से बना लें। और बनाने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं, जो मैं भी करती थी। और जैसे मेरे टाइम में तो सब टाइम एक होता है ना, सब टाइम में अलग अलग टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी सबसे ज्यादा देखोगे तो अनलिमिटेड एजुकेशन का जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही अच्छी है, सारे बच्चे उससे लगा रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं और सिलेक्शन भी पा रहे हैं। तो ये मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ यहाँ पे। आप जाके अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो साइको के लिए, और वहां से आप टेस्ट लगाइए, हर 1-2 दिन में टेस्ट लगाइए। अगर आपकी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है तो फिर से आप परचेज कीजिए, फिर लगाइए। इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी और आपकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि मैंने भी काफी टेस्ट लगाए थे और अपना स्कोर देखती थी, और मैं ये देखती थी किस टेस्ट में, किस बैटरी टेस्ट में मेरे खराब स्कोर आ रहे हैं। मैं उस टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी, उस टेस्ट को बार बार लगाती थी। तो अनलिमिटेड एजुकेशन में बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप एक कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, EXAM एग्जाम 300, जिससे आपको 300 तक के इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। और हम एस्पिरेंट तो 300 तक डिस्काउंट मिलना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप का, जहां से आप डाउनलोड करना हो तो कर लीजिए। और दूसरे जो मन में सवाल आते हैं मोस्टली ये आते हैं कि लोको पायलट की जॉब लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती होगी। तो मैं उन लोगों को पहले तो जवाब देना चाहूंगी, भाई कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम मुश्किल ही होता है। मैं किसी भी आज तक फीमेल से पूछी हूँ ना, किसी भी महिला से पूछी हूँ ना, किसी भी लड़की से पूछी हूँ ना, जो सिर्फ घर के काम करते, खाना बनाते, बच्चे संभालते, वो ना अपना काम हमारे जॉब से ज्यादा ही मुश्किल वाला बताती है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है घर चलाना, 24 आवर्स घर पे रहना, काम करना, 24 आवर्स विदाउट पेड, मतलब कोई आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसके बाद आप काम करते हैं। तो लड़के लोग ये क्यों नहीं सोचते, हमारी सोसाइटी ये क्यों नहीं सोचती है कि उसको बोले कि वो उतना मुश्किल वाला काम कर रही है, उनके लिए दया दिखाए, उन्हें थोड़ी सी रिलीफ दे दे लाइफ में, जहां वो दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे।
और हम फीमेल के लिए आप सोच ही सकते हैं कि लोको पायलट कितने लोगों को मतलब लोगों को मोटिवेशन मिलती है और कितने लोग सोचते हैं मेरी भी बेटी कुछ जॉब करे, मेरी भी बेटी आगे बढ़े, मेरी भी बेटी इतनी निडर हो, मेरी भी बेटी शेरनी की तरह हो। क्योंकि जिनकी बेटियां होती है ना वही जानते हैं कि बेटियों को कैसे पालना है, कैसे क्या करना है, बेटियों को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो भी जिनकी सोच वैसी होती है, ठीक है, जिनकी जैसी सोच वैसे ही। तीसरा जो सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा आते हैं हम लड़कियों के लिए, वो आते हैं कि लड़की होके ठीक है अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ लेकिन शादी के बाद वो घर और अपना जॉब को कैसे मैनेज करेगी, कैसे संभालेंगी, इसके लिए लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और होना भी चाहिए। अगर कोई अपने बेटियों को लोको पायलट बनाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी जॉब में जो थोड़ी-सी बोल्डनेस वाली हो, कोई भी जॉब ना आप करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती है क्योंकि वो आपको सैलरी देती है, वो आपको हर वो चीज फैसिलिटीज देती है जो आपके जीवन में चाहिए। आप जो मेहनत करते हो जिस चीज को पाने के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ी सी सेक्रीफाइस लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास दोहरा दबाव होगा ना कि एक फैमिली चलाना है, एक जॉब करना है। तो आप किसी भी तरह के जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दो काम करना थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि लड़कियों को पढ़ाना आप छोड़ दोगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसी सोच है तो फिर तो लड़कियां तो कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगी। मुश्किल होती है लेकिन जब शादी लोग करेंगे तो 2 लोग उसके साथ होंगे और 2 लोग मिलके फैमिली संभालेंगे। उनके फैमिली में और भी होंगे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर, फादर, बहुत सारे लोग होंगे। फिर ड्यूटी में भी ऐसे होते हैं कि उसको सफिशिएंट लीव मिल जाते हैं, सफिशिएंट चाइल्ड केयर लीव होते हैं, एक्स्ट्रा चाइल्ड केयर लीव मिल जाते हैं, मैटरनिटी लीव मिल जाते हैं, स्पेशल लीव मिल जाते हैं, कई तरह का लीव होते हैं। वो अपना फैमिली, बच्चे, अपने जॉब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं और हम लड़कियां ऐसे होती हैं कि हम हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को संभालना आता है क्योंकि बचपन से हम लोगों ने ऐसे ही सिचुएशंस को झेल कर आगे बढ़ी होती है तो हम लोग उसमें मास्टर होते हैं। तो इस तरह सोचने की कोई जरूरत नहीं अपने बेटियों के लिए। और आप लड़कियां ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि नहीं मैं ऐसे जॉब में नहीं जाऊंगी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर आप जाओगे कहाँ, आप जॉब कहाँ करोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? एक दो जॉब बस वैसे, या फिर आपको घर संभालना होगा, सिर्फ बच्चे संभालना होगा। और ऐसे लड़कियों की सोच नहीं होनी चाहिए। आजकल के जनरेशन को आप देख ही रहे, आजकल लड़के और लड़कियां बराबर हो रहे हैं। बहुत सारे फीमेल जो व्यूअर्स है मेरे में, जो गर्ल्स देखती हैं और लोको पायलट बनना चाहती है, तैयारी करती है, या उसके पेरेंट्स देखते हैं या उसके ब्रदर देखते हैं, सोचते हैं कि क्या हम अपने बहनों को या बेटियों को या मैं खुद को अगर लड़की है तो कि लोको पायलट बनूं, क्या ये सही है? तो फर्स्टली इसका जवाब मेरा यही होगा कि आप इस जॉब को इस वजह से नेगलेक्ट नहीं करें कि ये ट्रेडिशनली एक मेल के लिए माना जाता है, इसमें मेल ज्यादा है। ये सोचना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। आप जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, जॉब के टाइमिंग्स को समझिए, ड्यूटी कैसी है, क्या है, आप में क्या कैपेबिलिटीज है, क्या आप कर पाओगे, आपकी माइंडसेट कैसी है, आप सब कुछ समझ के फिर डिसीजन लीजिए। और अगर अकॉर्डिंग टू मी बोलिएगा तो मेरे पापा मम्मी, मेरे फैमिली वाले बेटा बेटी में बहुत ज्यादा क्या, कुछ डिफरेंस ही नहीं समझे हैं। अगर सच कहा जाए तो मेरे पापा भाई से ज्यादा मुझे टाइम दिए एजुकेशन में। मैं पहले कॉलेज में थी, इंजीनियरिंग की, उसके बाद मुझे प्रिपरेशन का टाइम दिए और मेरा भाई जस्ट जॉब किया बीटेक कंप्लीट होने के बाद। तो कह सकते हैं मेरे घर की तो माइंडसेट बहुत ही अलग है बेटियों के लिए। मेरे घर में तो बेटियों को मतलब बहुत ज्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट और वो हर काम करने देते हैं जो लड़के कर सकते हैं। लेकिन एक चीजें बच रहती है कि करियर में अच्छा करना है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ घूमना है, फिरना है, मजे करना है, मस्ती करना है। थोड़ी सी तो अगर इतना ज्यादा ये दे रहे हैं तो आपको करियर तो अच्छी करनी पड़ेगी और आपको थोड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना है और अपने लाइफ में डिसीजंस खुद लेना है, अच्छे से लेना है। ये मतलब सारी फ्रीडम मेरे घर में है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए भी ये जॉब बहुत अच्छी है। क्यों आप मुझे देख के ऐसे नहीं लगता है? तो आप लोग डेफिनेटली चूज करा सकते हैं। बाद बाकी आप लोग सारे कुछ इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए, जो अंतिम सवाल सबसे ज्यादा इसके बारे में लोग सोचते हैं, तो ये लड़का लड़की किसी के लिए नहीं है, इन जनरल इन जेन्युइन क्वेश्चंस है। लोग सोचते हैं इसमें सैलरी कितनी होती है? सैलरी तो बहुत होती होगी, लोको पायलट की सैलरी क्या है? मतलब बहुत तो बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच कहा जाए तो सैलरी अच्छी है। जो भी अगर आप इसी सेम लेवल के जॉब करते हो उससे तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए अच्छी नहीं है कि फ्री में गवर्नमेंट देती है। हमारी जॉब आप देखोगे, हमारी जॉब नहीं है, ये एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलर्टनेस, अवेयरनेस। थोड़ी सी जॉब सबसे हटके है, हमें उतनी कुर्बानियां देनी होती है। तो उसके लिए हमें पैसे तो मतलब सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो किसी को मोटिवेशन कैसे आएंगे? तो सैलरी ठीक है। और सैलरी से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपकी सैलरी इंक्रीज होते जाती है, बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस भी होते हैं। आप इस जॉब से
डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके दूसरे जॉब में जा सकते हैं। जैसे जैसे सीनियर्स होंगे आपके और अच्छे स्कोप आएंगे। हाँ, भले ही वैकेंसीज उसमें कम रहेंगी, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, तो हो सकता है, और साथ साथ थोड़ी लक भी साथ दे तो हो सकता है आपकी सिलेक्शन यहाँ भी बहुत अच्छी रॉयल जॉब में हो सकती है। तो सैलरी से रिलेटेड मैं बोलूंगी, सैलरी उतनी है कि एक मतलब कि मेरी तो हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है कि मैं खुश हूँ। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, क्या नज़रिया, आप लोग क्या सोचते हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दें। और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करो। पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन फील हो और मैं आप लोगों के लिए वीडियो टाइम निकाल के लाती रहूँ। चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।